बच्चों, क्लास 7th का चैप्टर 3 है और उसकी एक्सरसाइज 3.1 है। इसमें जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात करो। यानी आपको क्या करना है, अपनी क्लास के किन्हीं भी 10 बच्चों की ऊंचाइयाँ नापनी है। और उसके लिए हमारे पास जैसे इंची टेप होता है नापने के लिए। अब हमने जैसे ये अपनी तरफ से मान के लिखा है, जो मैंने ये लिखा हुआ है, मान के चलो हमने पहले बच्चे की ऊंचाई मापी 150 सेंटीमीटर आई, दूसरे की 142 सेंटीमीटर, तीसरे की 152, फिर 138, 156, 141, 150, 152, 137, 151। ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों की ऊंचाइयां मान लीजिए हमने नाप के लिख दी। अब इनका परिसर बहुत आसान होता है। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटा घटाना है। तो सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है? देखो बच्चों ध्यान से, ये 156 सबसे बड़ा है शायद, हाँ। तो सबसे बड़ी संख्या 156 और इसमें से सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या 137 से छोटा है कोई? नहीं है। तो 137 इसमें से घटा देंगे तो 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, 16 हासिल लेने पड़ेगा। 16 में से 7 गए 9, यहाँ 4 रहेगा, 4 में से 3 गया 1 और आगे 1 में से 1 गई 0। तो इसका परिसर कितना बना? 19। ऐसे ही आप एक्चुअल में अगर लंबाई नापो 10 बच्चों की और उनका परिसर इसी तरह निकाल सकते हो, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाकर। इसी तरह बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन है कि कक्षा के मूल्यांकन होता है जो टेस्ट होने के बाद अंक आते हैं। प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। कि मान के चलो कुछ बच्चों का टेस्ट हुआ 10 नंबर का, तो किसी के 4 आए, किसी के 6 7 5 3, इस तरह से टेस्ट के मार्क्स दे रखे हैं। तो हम गिन लेते हैं, चलो कितने बच्चे हैं ये, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बच्चे हैं ये। तो इन्होंने कहा पहले तो इसको सारणीबद्ध रूप में लिखो। तो सारणी कैसे बनानी है देखो बच्चों, आपने सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे हम सारणी बनाएंगे इसके सॉल्यूशन में। देखो हम लिखेंगे कि इसकी सारणी देखो कैसे बनाएंगे। हम पहले लिखेंगे बच्चों अंक कितने आए हैं। अंक के बाद हम लिखेंगे एक होता है मिलान चिन्ह, और फिर हम लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए अंक, जैसे सबसे छोटा अंक 1 है, तो 1 जो है कितने बच्चों का है, इसमें से हम देखेंगे तो 1 ही का है, तो मिलान चिन्ह हम ऐसे लगाएंगे, तो 1 ही बच्चा हुआ ये। उसके बाद 2 कितने बच्चों के हैं, देखो 1 2, तो 2 बार हम ऐसे निशान लगाते चलेंगे 2, तो ये 2 बच्चों के हुए। उसके बाद 3 कितने बच्चों के हैं, 1 ही बच्चा है ऐसा, तो ये 1 मिलाया हमने, 1 लिखा। फिर हम देखेंगे 4 कितने बच्चों के हैं नंबर, 1 2 3, तो 1 2 3 बच्चों के आए। उसके बाद 5 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 1 2 3 4 5 बच्चों के हैं। तो 1 2 3 4, 5वां ऐसे लगाना है निशानी, इसको मिलान चिन्ह बोलते हैं। 4 के बाद 5 ऐसे लगाते हैं, तो ये 5 बच्चे हुए। उसके बाद 6 कितने बच्चों के हैं, 1 2 3 4 बच्चों के हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 लिख दिया हमने। उसके बाद 7 कितने बच्चों के हैं, 1 2 बच्चों के हैं, तो 1 2 लिखा हमने। उसके बाद 8 कितने बच्चों के हैं,
8, इसमें देखें अगर एक ही ऐसा तो एक ही ऐसा, तो हमने 8 लिखा। उसके बाद 9 कितने बच्चों के नंबर हैं, इसमें देखें अगर एक ही है सिर्फ तो एक ही है, तो 10 इसमें है ही नहीं। अब इनका जोड़ करके देखते हैं भी क्या ये 20 बच्चे हो जाते हैं। 1 और 2 3 और 1 4 और 3 7, 5 12 और 4 16 और 2 16 और 2 18 18 और ये एक ही बच्चा था, सॉरी 18 और 1 19, ये एक ही था बच्चों, ये गलती से लिखा गया 19 और 1 20, तो ये 20 बच्चे हो गए हैं। तो इस तरह से ये हमारी सारणी होगी। अब इसमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक जैसे पहले में है, हम लिखेंगे सबसे बड़ा अंक कौन सा है। सबसे बड़ा अंक है इसमें, इसी में देखो सबसे बड़ा अंक 9 है, तो 9, ठीक है। उसके बाद दूसरा पूछा है सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो इनमें सबसे छोटा अंक एक ही है, तो सबसे छोटा अंक कितना है, 1 है। तीसरा पूछा हुआ है इन आंकड़ों का परिसर, तो परिसर आपको पता है कि सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटाते हैं, तो 9 में से 1 घटाया तो कितना आ गया, 8 परिसर आ गया। और चौथा हमने निकालना है अब इनका माध्य। माध्य अगर आपके याद हो बच्चों कि सभी आंकड़ों का योग करके उनकी संख्या से भाग करनी है। अब हम इसका माध्य निकाल लेंगे। तो माध्य के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब इसमें जो फोर्थ हमने माध्य निकालना है, माध्य का बच्चों बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है कि आंकड़ों का माध्य जब भी निकालना है आंकड़ों का योग करेंगे और बटे में आंकड़ों की संख्या। तो माध्य के लिए जितने भी हमें आंकड़े दिए थे, यानी जो अंक दिए थे ये 4 6 7 5 3, ये सारा इन सब का जोड़ करना है। यानी जैसे 4 + 6 + 7 + 5 और बटे में ये कितने अंक हैं हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इस तरह से ये 20 अंक हुए। तो 20 से इसको भाग करेंगे, तो जैसे 4 और 6 10, 7 17, 5 22, 3 25, 5 30, 4 34, 5 39 और 2 41 और 6 47 और 2 49 और 5 54, 54 और 1 49, 5 54 55, 55 और 9 64 और 6 70, 5 75 और 8 83 और 4 87 और 6 93 और 7 100। तो ये जोड़ 100 हुआ और संख्याएं कितनी थी, ये 20 थी। 20 से इसको भाग किया, 0 से 0 कट गई, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो काट के कितना आया 5, यानी इनका जो माध्य आया वो 5 आया। तो इसका ये आंसर आ गया 5। तो इस तरह से बच्चों हमने ये इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेना है। पहले सारणी बनानी है, सबसे बड़ा अंक बताना था, सबसे छोटा, फिर परिसर बड़े में से छोटा, और उसके बाद माध्य निकालने के लिए आंकड़ों का सबका योग करके जितनी संख्या उससे भाग कर देना है, ये माध्य आ जाएगा।